वो बड़ा आदमी था, चतुर बुद्धिजीवी आदमी था। बोला टिकट नहीं लेंगे, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और टीटी आएगा ना समझ लेंगे। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोले अच्छा आओ। आदमी था बिहार का। टीटी को देखा, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया, ट्रेन में नियत बहाना अल्लाह। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया तो कनखी से देखा, बोले टीटी आ भी गए। सलाम फेरा, फिर खड़ा हो गया, नियत बांध लिया अल्लाह। टीटी को ये मौके नहीं देता बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं। हम भी यूपी का है, ये भी दिले दिल में सोचा हम भी बिहार का है। तुम टिकट कैसे लेते हो, लेके दिखाओ। बस सलाम फेरा, बस खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला बाबू टिकट नहीं लेंगे, तुम नमाज पढ़ते रहो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। मैंने जो आयत मुक़द्दसा का तिलावत किया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर, क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह का क्या पैगाम है, अल्लाह का क्या पैगाम है, अल्लाह का क्या अहकाम है। मेरे बच्चों, 5 वक्त की नमाज। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ किसकी होगी? कब्र में सब पूछ किसकी होगी? हाँ, नमाज माफ़ है? नमाज माफ़ नहीं है, कभी माफ़ नहीं है। हाँ, 2 किस्म के लोगों के ऊपर में नमाज माफ़ है। 2 किस्म के लोगों के ऊपर में नमाज, बोलिए बोलिए बोलिए, कौन किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है? एक वो जो पागल हो गया, पागल पर नमाज है। जब खोपड़िए नहीं है, और याद आएगा, आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, झुका तो उठाया, देखा खोपड़ी है। कहते बोले भाई कि मरल रे भाई, खोपड़ी से गया। उलट पलट के देखा, पढ़ा लिखा आदमी था, तो उस खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था। तो ये आदमी खोपड़ी में लिखा हुआ था, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले वाह, अब इसका बाकी क्या है? अरे ये मर गया, इसका जिस्म में मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है? बोला चेक करना होगा बाकी क्या है। रुमाल में लपेटा, घर लेके आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था और देखता था कुछ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, बंद कर दो। जब 4-5 दिन हो गया तो इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में क्या रखा है। जो चुपके से ताला खोलता है और कुछ देखता है, फिर ताला मार के चाबी पॉकेट रखता है। चेक करना होगा रखा क्या है। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली। ये बेचारे सोकर उठे, कुर्ता पहने चले गए बाजार, हाट चले गए। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, जरा ताला तो खोले, अलमारी में रखा क्या है। खोली तो देखा वहाँ रुमाल में कुछ लिपटा है। तो रुमाल जब खोली ना तो देखी खोपड़ी। तो बीवी डर गई। तो बीवी बोली ओ ये जादू सीख रहा है, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है। मरघट से उठा के लाया। अच्छा, इसका जादू हम ख़त्म कर देते। बीवी खोपड़ी को ली और उसमें हम लोग धान उन कुटते हैं ना गांव देहात में, क्या उखली बोलते हैं, उखली में डाली। दे चोट, इतनी चोट मारी उसको भूसा बना दिया, खोपड़ी को तालाब में फेंक दी। ये बेचारे शाम को आए घर, चाबी ढूंढने लगे। बीवी बोली ये लिए चाबी लिया, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोलती क्या खोज रहे हैं? खोपड़ी। जादू सीख रहे थे।
बोले नहीं अल्लाह के बंदी जादू नहीं सीख रहे थे, इस खोपड़ी को क्या किए? बोला वो खोपड़ी उसकी तो वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला क्या किए? वही तो हमको जानना। तो बीवी बताई कि उखली में देकर इतनी चोट मारे कि भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। इसका शोहर बोला बस बस करो, बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। पागल पर नमाज माफ है। ब्रेन नहीं तो कुछ नहीं, दिमाग नहीं तो कुछ नहीं, खोपड़ी नहीं तो कुछ नहीं। और दूसरा वो आदमी जो मर गया, तो जो नमाज नहीं पढ़ते हो तो सोच लो इन दोनों में से आप क्या हैं? इन दोनों में से अपने ठंडे दिल से सोचिएगा कि मौलवी साहब जी रात ही तकरीर कर ले रहा हो। या तो पागल पर नमाज माफ है या जो मर गया हो। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जिस मुसलमान की जिंदगी में, जिस मोमिन की जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो वो जिंदगी बेकार है। बगैर नमाज की कोई जिंदगी है? कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुल मुरसलीन, ताहा व यासीन, मुज़म्मिल व मुदस्सिर, वजहे कायनात, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। आखिरी वक़्त है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अल्लाह के नबी का आखिरी वक़्त है। इतना तेज़ बुखार है, कभी आँखों को खोलते हैं, कभी आँखें बंद हो जाती है। और कुर्बान जाओ, सहाबा इकराम का जब ये गफ़ीर लगा हुआ है, मस्जिद नबवी में अज़ान होती है, अज़ान की आवाज़ अल्लाह के नबी के कानों से टकराई। अज़ान ख़त्म हो गई, आँख जब खुली, होश आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आपने इरशाद फरमाया अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज नमाज। और जानते हैं, आपने पूछा कि बिलाल जमात खड़ी हो गई, कहा या रसूल अल्लाह सब आपके इंतज़ार में है। मेरे बच्चों नमाज, कि या रसूल अल्लाह सब सारे लोग आपके इंतज़ार में हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अली को बुलाओ, अब्बास आए, अली आए। आपने इरशाद फरमाया कि मुझे उठाओ। एक कंधे पे एक हाथ, दूसरे कंधे पे एक हाथ थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर चल रहे थे। रिवायत के अंदर में है, रावी फरमाते हैं कि रिवायत के अंदर में है कि अल्लाह के नबी जब चल रहे थे तो आपके तलवाए मुबारक ज़मीन पे सही से नहीं लग रहा था, घिसट कर आप तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया कि अबू बकर को कहो नमाज़ पढ़ाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बगल में बैठ कर अल्लाह के नबी ने नमाज अदा फरमाई। नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है। नमाज पढ़कर देखो, अरे नमाज पढ़कर देखो। उलमा फरमाते हैं जो सुबह फजर की नमाज पढ़ लेता है अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत फरमाता है। नमाज पढ़कर तो देखो, मुसीबत से अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बला से बचाएगा, वबा से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, हादसा से बचाएगा। अरे नमाज ये नमाज है अल्लाह अकबर कबीरा, जो कभी भी माफ़ नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, जब तक होश है, नमाज का वक्त है, उस वक्त भी हुक्म है कि नमाज पढ़ो। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि भाई नमाज तो पढ़ें हजरत, लेकिन क्या करें, हम झुकिए नहीं पाते। हम बात सही है भाई, झुक नहीं पाते हैं तो बैठ के नमाज पढ़िए, हैं? अब वो कहे कि नहीं बैठ के भी नहीं पढ़ पाते हैं तो लेट जाओ। नहीं हंसिए मत, बात सही है, लेटिएगा पढ़ो। बोलो नहीं लेटियों को नहीं पढ़ पाते हम, इशारे से पढ़ो, इशारे से पढ़ो। हुक्म यही है कि खड़े होके आप नहीं पढ़ पाते हो, बीमार हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के भी नहीं पढ़ पाते हो तो सो जाओ, सो के पढ़ो। और सो के भी अगर नहीं पढ़ पाते हो तो इशारे से पढ़ो, इशारे से, लेकिन पढ़ो। नमाज माफ नहीं है। आपको मालूम रोज़ा का हुक्म कहाँ आया? ज़मीन पर। रोज़ा का हुक्म अल्लाह ने कहाँ दिया? ज़कात का हुक्म कहाँ दिया?
हज का हुक्म कहाँ दिया, लेकिन कुर्बान जाओ। जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को कहाँ बुलाया, अर्श पे बुलाया। सारी गुफ्तगू हो गई, अल्लाह के नबी चले, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाओ, तोहफा लेते जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। नमाज मोमिन के लिए तोहफा है, मोमिन का ये तोहफा है नमाज। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब ये तोहफ़ा ले जाइए अपनी उम्मतियों के लिए, मेरे बंदों के लिए तोहफ़ा ले जाइए कि अल्लाह तोहफ़ा क्या है। तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज है। कै वक्त की नमाज है? अच्छा, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती, सोचिए तो सही। हाँ, लेकिन सुनो, 50 वक्त तो क्या, हम कहते हैं कि अगर 100 वक्त का भी नमाज अल्लाह अगर फ़र्ज़ कर देता, तो जो आशिक़ रसूल है, जो अल्लाह का महबूब बंदा है, वो 100 वक्त का नमाज क्या, वो हज़ारों वक्त का भी नमाज पढ़ लेता। अल्लाह के नबी लेकर चले 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज लेकर चले? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान में मुलाकात हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन से आसमान में मुलाकात हुए बोलिए? छठे आसमान। आसमान के कितने तह हैं बोलिए? ज़मीन के कितने तह हैं? हाँ, 7 तह ज़मीन के, 7 तह आसमान के। और ये आसमान की जो तह हैं, इसकी दूरी कितनी है? जितनी ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक की दूरी है, उतनी दूरी पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक की दूरी है। फिर दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक उतनी दूरी है। तीसरे आसमान से चौथे आसमान तक उतनी दूरी है। फिर ये सिलसिला 7वें आसमान, फिर वहाँ के बाद सिदरतुल मुंतहा है, अर्श इलाही। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज मिली। बोला जाइए लौटिए लौटिए। बोला जाइए अल्लाह के पास जाइए। बोला क्या है? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी। बनी इसराइल के ऊपर में क्या वक्त की नमाज फ़र्ज थी? असर और फजर। असर और फजर 2 ही रकात, 2 ही वक्त की नमाज थी बनी इसराइल के ऊपर में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह हमारी उम्मत के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फ़र्ज थी, लेकिन फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त तो बहुत है, जाइए अल्लाह से कम करवाई। गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। अच्छा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई। चले, कितने रह गए भाई? अरे बोलिए ना भाई, कितने रह गए? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला और जाइए। फिर जाइए। फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दी। कितनी बची भाई? फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, फिर 5 कम हुई। कितनी बची? फिर आए, कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। 9 बार गए। कितने बार गए? 9 पचे 45 कम हो गई। 45 कम हो गई, 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोले 5। बोला 1 बार और जाइए। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ता है वो दिल दिल सोचता होगा बहुत अच्छा होता, 1 बार और अगर चले जाते तब इसका किस्से ख़त्म था। ना जमात में जाने का कोई लफड़ा रहता, ना नमाज पढ़ने का कोई ये रहता है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मूसा मुझे शर्म आती है। आहा सुभान अल्लाह बोले तो माशा। मूसा मुझे शर्म आती है, अब मैं अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगा। कुर्बान जाओ। ये गुफ्तगू हो रही थी, ये गुफ्तगू हो रही थी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना। ए बेटा बैठो, ए बैठो। असली जलसा सुनने वाला तो यही है। बैठो। एक वादा करो कि जब तक तकरीर मेरी होगी कोई उठा बैठा नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा आएगा नहीं ना? नहीं लगले ये तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोल बैठो। बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने क्या हुआ?
बोला बहुत ज़ोर से लगा। बोले बेटा बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले, तकरीर मेरी ख़त्म होने वाली। बैठ गया। कुछ देर का मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखा बैठा हुआ तो मैंने इशारा किया जो, बोला नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा भाई काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना कि 50 वक्त की नमाज थी, 40-45 वक्त की माफ़ हो गई, 5 वक्त की रह गई है, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब, मैंने आपको गुफ्तगू को सुन लिया है, मैंने आपकी गुफ्तगू को सुन लिया है कि 50 वक्त की नमाज आपको मिली थी, 45 वक्त की माफ़ हो गई, 5 वक्त की रह गई। लेकिन मेरा महबूब सुनो, ये खुशखबरी लेकर जाओ कि जो भी बंदा मेरा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ोगे नौजवानों? हाथ उठाओ मेरे बच्चों को। इंशाअल्लाह मेरा बच्चा, अब मुझे उम्मीद है इमाम साहब की, देखिएगा कल मस्जिद में इंशाअल्लाह आपको जगह नहीं मिलेगी। हमारा नौजवान वो बच्चा जो वादा आज कर रहा है, लेकिन एक दिनों वादा करो, वादा पक्का करो। मोमिन जब वादा करता है तो पक्का वादा करता है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक़ है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा है। इसलिए मेरे नौजवानों, मोमिन मुसलमान जब किसी से वादा करता है, उस वादे को वफा करता है, उस वादे को पूरा करता है, वादा नहीं तोड़ता, वादा खिलाफी नहीं करता है। इंशाअल्लाह अभी जो आपने वादा किया है कि हम कल से नमाज पढ़ेंगे, तो इस पर साबित कदम रहेंगे आप? पक्का वादा है ना? लेकिन जलसे में तो जहेज़ के बारे में उलमा फरमाते हैं, उलमाए किराम मना करते हैं कि जहेज़ नहीं लेना है, और उसके कल्ले हो के सुपौल में जाके भटभटिया कसवाते हैं। अब आपके यहाँ चलती कि नहीं जहेज़? चल रही है ना? अभी तो मोटरसाइकिल हीरो होंडा की गाड़ी तो कोई छूने को तैयार नहीं है, सब थपाची ले रहा है, सब थपाची के पीछे परेशान है। अच्छा एक बात बताओ, इतने उलमाए किराम तकरीर करते हैं कि जहेज़ लेना हलाल है कि हराम है? हराम है ना? पता है सबको? अच्छा पता है, पता तो सबको है। ये ऐसा सब पढ़ा लिखा आदमी बैठा, नौजवान बैठा हुआ, सब पढ़ा लिखा नौजवान है। एक पढ़ा लिखा तो नहीं था बेचारा, बहुत कम पढ़ा लिखा था। घर आया, बम्बई में रहता था, उसकी बीवी बोली कि आप बम्बई में अकेले आप रहते हैं, आपके साथ हम भी जाएंगे, हमको मन नहीं लगता घर में। बोला अल्लाह की बंदी, तुम बम्बई में जाके क्या करोगे? मन नहीं लग रहा, गाय खरीद के दे रहे हैं, गाय को चारा खिलाना, दूध होगा, दूध पीना, दूध बेचना, तुम्हारा मन लगा रहेगा। दिमाग लगाया, गाय खरीद के बीवी को दे दिया, बम्बई चला गया। और उस ज़माने के बाद जब ख़त व किताबत लोग लिखते थे, ये मोबाइल का ज़माना नहीं था, वायरलेस का ज़माना नहीं था, टेलीफोन का ज़माना नहीं था, पढ़ा लिखा बेचारा उतना नहीं था, बस थोड़ा एम में था, ओम में था, बीच वाला था। अब बीवी ने खत लिखी, खत किया, खत पढ़ा, ज़ारो कतार रोने लगा। तो उसका साथी घबराया कि भाई लगता घर में कोई हादसा हो गया, बेचारा खत पढ़ के रो रहा है। तो पूछा कर अल्लाह का बंदा क्या हुआ, कोई हादसा हो गया जो रो रहा है? बोला बहुत बड़का हादसा हो गया भैया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए ना, एक गाय खरीद के दिए थे हम घर में, वो गाय बकरी हो गई। बोले गाय बकरी हो गई? ये गाय बकरी कैसे हो गई? बोले कहाँ लिखा? बोला यहाँ लिखा हुआ है खत में। वो लड़का पढ़ा लिखा था, उसका साथी बोला लाओ तो हम पढ़ते देखें कहाँ बकरी है। तो खत लिया, उसमें लिखा हुआ था कि मुन्ना का अब्बा को सब मालूम हो कि घर में सब खैरियत है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई। बोले इसमें तो बिक्री लिखा हुआ है। बोले नहीं, हमें समझ लिया कि बकरी भाग गई। जहेज लेना हराम है। पयाम इंसानियत जलसा कराने वाले नौजवानों सुनो, शराब पीना क्या है? सुअर का गोश्त खाना, कुत्ता का गोश्त खाना, सूद खाना, और जहेज लेना हलाल है।
अरे कुत्ता का गोश्त दे कोई खाओगे? सुअर का गोश्त देगा कोई खाओगे? आज जायज का पैसा दो टानोगे, ये भी तो हराम है। मेरे बच्चों तुम समझते क्यों नहीं हो? सूद का खाना हराम है। उसी तरीके से जहेज मांग कर लेना हराम है। हशर का मैदान होगा, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा, क्या जवाब दोगे? अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा, कैसा मत का पैसा लिया था, इस पैसे का सवाल करेगा, तो क्या जवाब दोगे? एक बात याद रखना, हर अमल का एक सवाल होगा, लेकिन पैसे के बारे में, माल के बारे में दो सवाल होगा। दो सवाल होगा माल के बारे में, दो सवाल होगा। पहला सवाल, कहाँ से कमाया, किस रास्ते से कमाया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल होगा, किस रास्ते में खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। कहाँ से कमाया, इसका भी हिसाब दो, किस रास्ते में खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। तो माल के बारे में दोहरा सवाल होगा। इसलिए आज से वादा करो कि इंशाअल्लाह पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस से मेरे बच्चों, नौजवानों, हाँ, लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अगर कुछ दे दे, तोहफा समझ कर रख लो, लेकिन मांग कर जहेज नहीं लेना है। किसी के दिलों को दुखा कर जहेज नहीं लेना है, किसी को मुसीबत में डालकर जहेज नहीं लेना है, किसी को कर्ज सूद उठाने पर मजबूर करके जहेज नहीं लेना है, किसी को जमीन बेचने पर मजबूर करके जहेज नहीं लेना है। एक बात याद रखना, हराम का पैसा ना किसी के पास रुका है, ना हराम का पैसा कभी रुकेगा। किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बनता है। अगर तकदीर में अगर पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, कसम खुदा की कोई अगर 10 लाख रुपए भी दे दे तो पैसा रुकेगा नहीं। जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से निकल जाएगा। अगर अल्लाह ने तकदीर में दौलत लिख दिया है तो इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह